आप देखें कैसे जंगल के बीच में उन्होंने अपनी ये कुटिया बनाई हुई है। अंदर आए और यहाँ देखें महाराज जी आराम से। तो महाराज जी यहाँ आप अपना सोते हैं तो देख सकते हैं कि बोरी बिछाई हुई है महाराज जी ने, कोई गद्दा वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं। महाराज जी ऐसा कोई अनुभव आपने इस जंगल के बीच में किया हो कि जो बाकी हमारे साधु संत महाराज नहीं कर पाते हों या हमारे भगत कभी नहीं कर पाएंगे? वो ये है, इस भजन के प्रताप से है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे सभी भक्तों को। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं इस समय है हम इस घनघोर जंगल के बीच में, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे श्री संत महाराज जी तपस्या करते हैं बिल्कुल एकांत में। कहते हैं कि जंगल में तपस्या करने का एक अलग ही फल मिलता है, और जंगल में तपस्या करने वाले हमारे जो भी साधु संत होते हैं, श्री गुरु महाराज होते हैं, उनमें एक अलग ही तेज होता है और एक अलग ही ज्ञान होता है। क्योंकि सांसारिक जो साधु होते हैं वो अलग होते हैं। सांसारिक से हमारा अभिप्राय है कि जो बिल्कुल भीड़ भाड़ में रहते हैं या आश्रमों में रहते हैं। जंगल में जो साधु संत रहते हैं ना, अगर आप उनसे सत्संग लेते हो ना, उसका एक अलग ही आनंद होता है। अभी चलते हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ। यहाँ देख सकते हैं जंगल के बीचों बीच महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, और वहाँ चलते हैं, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं और उनसे सत्संग लेते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। आप देखें कैसे जंगल के बीच में उन्होंने अपनी ये कुटिया बनाई हुई है भक्तों के माध्यम से, और साफ़ सुथरा एकदम एक माहौल बनाया हुआ। एक हैंडपम्प भी है और आग जला रखी है क्योंकि सर्दियों का समय है, हाथ तापने के लिए। और सामने हमारे श्री गुरु महाराज शायद खाना बना रहे हैं। अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया में अंदर और देखते हैं कि कुटिया कैसी होती है अंदर से, और महाराज जी कैसे इस जंगल के बीच में, इस घनघोर जंगल के बीच में अपना गुजर बसर करते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी दंडवत प्रणाम। सुखी रहो भैया, सुखी रहो। आयुष्मान भव, आयुष्मान। तो महाराज जी खाना बना रहे हैं इस समय। अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आए और यहाँ देखें महाराज जी आराम से। यहाँ महाराज जी अपना खाना बना रहे हैं। और महाराज जी चूल्हा जब से आपको मिला है थोड़ा सुगम लग रहा है आपको खाना बनाने में? बहुत आराम है महाराज जी, मुझे आज ही गैस पे चूल्हा ये चल रहा है यहाँ पर। जी महाराज जी। हाँ, और भी बिजली भी है साथ में। अब तो बिजली वालों ने बिजली दिया है। अच्छा, और बिजली मिल गई? हीटर दिया। जी जी। हीटर भी दे गए हैं। जी जी। हाँ, और सारी सुविधा है महाराज जी। अब मुझको कोई कमी नहीं है। अब श्री जी अब सब दे ही रही हैं। बस श्री जी की कृपा ऐसी बनी रहेगी महाराज जी। यहाँ पर थोड़ा पहले हम कुटिया दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। जितने भी भगत इस समय देख रहे हैं हमें देश विदेश से, आप देख सकते हैं कि ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, इसमें ही अपना गुजर बसर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी का छोटा सा मंदिर है जहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और देख सकते हैं पानी के लिए उन्होंने काफ़ी बोतलें इकट्ठी की हुई हैं। और ये दाना आया है, ये मोर पक्षी हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, तो महाराज जी ने आप जो अनाज देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के प्रिय मोर भी आते हैं, तो उनके लिए दाने की व्यवस्था की हुई है। और यहाँ पर महाराज जी का जो भी खाना बनाने की सामग्री है, दाल वगैरह, वो रखी हुई हैं। तो महाराज जी किसी भी प्रकार की कोई आपको यहाँ पर असुविधा नहीं होती? जी नहीं, मुझे कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। और यहीं पर अब अपने भजन कर रहे हैं हम, और जी। कोई परेशानी नहीं है हमें। तो महाराज जी कुटिया जैसे कि मैं देख सकता हूँ आपकी बहुत छोटी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं, दिक्कत होती है महाराज जी। जैसे कोई भगत वगत आ जाते हैं ना, जी, तो उनको रुकने के लिए परेशानी होती है। जी जी महाराज जी। और मैं सोचता हूँ कि श्री जी अगर एक रसोई घर बना देती बाहर, तो ये सब सौदा वहीं पर लग जाते, सिर्फ इसमें सोने के लिए रह जाता बस। जी महाराज। हाँ, बस यही। अगर कोई भगत कहीं से आता है तो वो यहाँ पर ठहर सकता है। कोई सत्संग लेना चाहे या इस जंगल के बीच में कोई तपस्या करना चाहे आपके साथ 1-2 दिन या 1 हफ्ते, तो उसके लिए आप व्यवस्था करने की उसकी व्यवस्था में मुझे करना है कि उन्हें ये तो बाहर मेरी कोई रसोई घर बनवा जाती, या तो भक्तों के ठहरने के लिए। बस यही मुझे करना है और कुछ नहीं है। कि जिससे कोई मिलने आता है ना, तो परेशानी हो जाती है। एक तो ठंडक का दिन है, अब कहाँ वो रुकें कहाँ न रुकें, फिर बाहर से वो चले जाते हैं, रुक नहीं पाते हैं।
एक तो हमारे यहाँ आए थे, हरियाणा से, पलवल से आए थे। जी महाराज तो एक दिन तो बड़ा वो हो गया कि हम कैसे रुकें, कहाँ करें। जी तो महाराज। फिर उस समय तो व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, मेरे पास भी एक भी ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन तब तो श्री जी ने एक आध दो कंबल भिजवा दिया है बरसाना से, जी महाराज और जी। बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन महाराज। फिर वो अपना 12 बजे तक आग जला के तापे, ना तो ओढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और जो बाहर आग जल रही है यहीं बाहर महाराज तापे आग जला के। जी महाराज जी। और उसके बाद में फिर वो चले गए, जी हाँ, आग ताप के 12 बजे तक। जी जी। हाँ। तो महाराज जी हमें भी कई जगह से फ़ोन वगैरह आते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी अगर श्री गुरु महाराजों के साथ रहकर कुछ दिन जंगल में गुजार सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, पर जैसा कि आपने बताया कि यहाँ रहने की और ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ पर सुविधा है महाराज जी। अगर जितना भी हमसे हो पाएगा हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर किचन बन सकती है या कुछ और व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है। हाँ, रसोई घर या बन जाए, या यात्रियों के ठहरने के लिए एक रूम, छोटा रूम बन जाता। जी, जी। बस यही आपसे गुजारिश है। अरे महाराज जी। बस आप लोग हमारे जो वीडियो देख रहे हैं महाराज जी, बस ये इतना कर देते। जी महाराज जी। हाँ, आप बस यही आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर एक रसोई घर चाहे बनवा दें, चाहे एक रूम यात्रियों के रुकने के लिए, बस। जी महाराज। हाँ, क्योंकि यात्री जो आते हैं तो अब एक छोटी सी 10 बाई 10 की कुटिया है, इसमें रुक नहीं सकते। फिर 2 तख़्त है, फिर बनाने खाने के जो बर्तन वर्तन हो गए, कितना वो है, तो इसमें लेटें कैसे, वो चले जाते हैं। जी महाराज जी। अब तो जैसा कि महाराज जी बता रहे थे, 10 बाई 10 का ये कमरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराज जी अपने बर्तन वगैरह धोते हैं। मैं अपने भाई से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर महाराज जी अपने बर्तन वगैरह धोते हैं। और इधर किचन है महाराज जी की, जहाँ पर महाराज जी खाना वगैरह बनाते हैं। और आप देख सकते हैं इस समय कुकर में महाराज जी दाल बना रहे हैं। हाँ, दाल बना रहे तो हैं, और दाल चढ़ी हुई है, भोजन पाक जाएगी। अरे महाराज जी। और पंखे तैयार हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ आप तो महाराज जी ने चावल बना रखे हैं और दाल प्रसादी अभी तैयार हो रही है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर महाराज जी ने ऊपर एक सामान रखने के लिए भी यहाँ जगह बनी हुई है महाराज जी। तो महाराज जी यहाँ आप अपना सोते हैं तो देख सकते हैं कि बोरी बिछाई हुई है महाराज जी ने, कोई गद्दा वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं। बोरी बिछा के सो रहे हैं। तो महाराज जी रात को ठंड नहीं लगती आपको? अभी 4 कंबल है, इसी को ओढ़ते हैं, और 2 कई बोरी है, 1 कंबल है, बिछाते हैं। इतना है हमारे पास। तो महाराज जी लोग कहते हैं कि भक्ति में कष्ट नहीं है। भक्ति में महाराज जी कष्ट तो होता ही होता है। अब भाई, अब हमारे बेडरूम सब कुछ नहीं है, बस अब तो हम तो यहाँ तो श्री जी ने ये इसको भी दे दिया, नहीं तो हम तो बस ज़मीन में सोते थे। जी महाराज। अब जैसे होता है तैसे श्री जी सब कर रही हैं, अब मैं तो कुछ नहीं। तो महाराज जी आपको कभी कभी ये मलाल नहीं होता कि मैंने अपने फैक्ट्री वगैरह अपना कारोबार छोड़ा आज के समय में? नहीं, कुछ कोई वो नहीं है। मुझे महीने की कमाई होती, मुझे 1 रुपये नहीं मिल रहा, मुझे बहुत शांति है। बहुत शांति है। तो महाराज जी जंगल के बीच में रहने का क्या अनुभव है? ये जंगल के बीच में भक्ति रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जहाँ हम भजन करते रहें, भजन के प्रताप से कुछ नहीं होता यहाँ। डर नहीं लगता महाराज जी? जी नहीं, मैं महाराज जी, मैं तो बचपन में इतने ड्राकुल थे, कोई देख लेते तो भाग लेते थे। आज देखो इस बिगड़ जंगल में मैं जिंदगी को अपने व्यतीत कर रहा हूँ। दिखाते हैं बाहर चल के। तो आज हम इस बिगड़ जंगल में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं महाराज जी। जी। हाँ, इतना भयंकर जंगल है, इतना भयानक जंगल है। यहाँ फिर जंगली सुअर भी आते हैं, सब कुछ रहते हैं, जंगली जानवर भी रहते होंगे? जंगली जानवर भी रहते हैं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता है। जब श्री जी का आशीर्वाद है तो श्री जी का आशीर्वाद है सब। ये श्री जी की वजह से मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं लगता है जी। और फिर अब मैं रात बिरात मेरे पास महाराज जी कोई आता भी नहीं है। जो कोई आते हैं तो वैसे बाहर से तो भगत आते हैं, लेकिन आसपास के जो हैं 5 बजे चले जाते हैं गाँव वाले। तो महाराज जी ऐसा कोई अनुभव आपने इस जंगल के बीच में किया हो कि जो बाकी हमारे साधु संत महाराज नहीं कर पाते हों या हमारे भगत कभी नहीं कर पाएंगे? वो ये है, ये सब भजन के प्रताप से है। यहाँ जो जितना हम भजन के नाम अपना करते हैं उतना मुझे आनंद मिलता है यहाँ पर। जी हाँ, यही। महाराज वो भजन का आनंद क्या होता है, अगर सरल शब्दों में आप बताना चाहें? भजन देखो, तुलसी ये जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि का नाम।
आज इस जग में कोई दान देता है तो भाई 2 टुकड़ा रोटी को दे दो, वही बहुत बड़ा दान है। और लेने को और का हरि का नाम सबसे ही बड़ा नाम है। हमारे सप्तम महाराज जी अवधवासी संत हैं। इस तरह है कि तामस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। आज हम सब अयोध्या से चल कर के यहाँ इस बिहड़ जंगल में ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और मेरे 4 साल बीत चुके हैं। और जिस तरह राम ने वनवास किया था उस तरह हम भी यहाँ वनवास कर रहे हैं यहाँ तो पर। महाराज जी की भोजन प्रसादी इस समय बनकर तैयार है। महाराज जी दाल पक चुकी है। महाराज जी हाँ, दाल बचे। एक बार हमारे दर्शकों को आप दिखाइए कि भोजन प्रसादी कैसी होती है जो हमारे संत महाराज पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाप्रसाद है ये। यहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी ने अपने चावल पकाए हुए हैं और इस कुकर में दाल है महाराज जी। दाल है। कौन सी दाल है महाराज जी? अभी तो बहुत गर्म है महाराज जी। अच्छा, ये मूंग वाली दाल बनाई है महाराज जी आपने। तो महाराज जी इस जंगल में आपको आनंद आ रहा है? हाँ। तो महाराज जी आजीवन आप यहीं रहने वाले हैं? देखा जाएगा जैसे श्री जी की कृपा होगी जी। हाँ। तो महाराज जी श्री जी की कृपा के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना है श्री जी? जब तक प्रभु इच्छा, हर इच्छा नारायण की, हर इच्छा नारायण की होती है। जब तक भगवान जब करेगा वही ठीक है। तो महाराज जी आप इतने सालों से इस जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो सरल शब्दों में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, उसका निचोड़? दर्शकों के ये भजन करना बस ये मेन है कि जी जंगल में आकर के बस भजन ही कर रहे हैं। और बस श्री जी की बस कृपा है। जितनी बार राधा राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे रटते रहोगे, नाम रटो राधा, कभी न आए बाधा। जी महाराज जी। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सत्संग के लिए और अपनी इस कुटिया के दर्शन कराने के लिए। जय श्री राधे। महाराज जी मैं अयोध्यावासी संत हूँ और अयोध्या से आया हुआ हूँ और यहाँ पर बस व्यतीत कर रहे हैं। और बाकी श्री जी की इच्छा है। और आप लोग भोजन तैयार है, भोजन पाके जरूर जाएं। महाराज जी हमें आशीर्वाद दें। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। वीडियो चलती रहे और आप सबको, कैमरामैन को भी आशीर्वाद मेरी तरफ से। और आपकी वीडियो और आगे चले, मेरी आपसे विनती है आप भोजन करके जरूर जाए। थोड़ा सा महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने साधु संतों की सेवा ऐसे ही करते रहें। महाराज जी आप बैठिए, आप भोजन का पाके। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि हमारे महाराज जी का जो चिमटा है वो किसी लोहे का नहीं है, वो है लकड़ी का। ये भी अपने आप में महाराज जी बहुत यूनिक चीज़ है। ये बरसाना में मिलता है? नहीं, गोवर्धन से। अच्छा, गोवर्धन से महाराज जी इसको लाए हैं, लकड़ी का होता है। तो महाराज जी इसकी भी कोई खास वजह है लकड़ी का लाने की? से हीटर पे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं ना। अच्छा, करंट के लिए? करंट नहीं मारता। तो जैसा कि महाराज जी हीटर भी यूज करते हैं तो ये करंट के लिए है, क्योंकि आज से पहले यहाँ बिजली नहीं थी। तो अभी यहाँ पर बिजली आई है, पर हमारे एक भगत के माध्यम से हमने महाराज जी को ये चूल्हा और सिलेंडर दिया था, जिससे आज के समय में महाराज जी अपना खाना पकाते हैं। राधे राधे सभी भक्तों को। आज हमने इस दुर्लभ जंगल में रहने वाले हमारे श्री संत जी के आपको दर्शन कराए और उनका छोटी सी कुटिया उसके दर्शन कराए। उनकी जो समस्या थी वो भी आपको उन्होंने बताई। अगर आप हमारे महाराज जी की ये समस्या दूर कर सकते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे महाराज जी के सत्संग और उनकी कुटिया पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार हम अपनी सनातन संस्कृति की और अपने श्री गुरु महाराजों की सेवा करते रहेंगे और ऐसे ही अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा और बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।